Welcome back to Ahmed Khan Biology. Today the topic for discussion is gene cloning. आज के इस वीडियो में मैं इन वीवो जीन क्लोनिंग के बारे में बताऊंगा कि हम इन वीवो जीन क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इन वीवो कहते हैं हम कोई जीन का टुकड़ा उठाएंगे, डीएनए सीक्वेंस उठाएंगे और उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, मतलब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। इट इज कॉल्ड इन वीवो जीन क्लोनिंग। ठीक, सो अगर जीन क्लोनिंग का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले जब टॉपिक पढ़ते हैं आप उसका पर्पस, आप उसका मकसद लिखेंगे कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, व्हाट्स द रीजन फॉर स्टडिंग द टॉपिक। सो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जीन क्लोनिंग का पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीन क्लोनिंग? The purpose is to create copies of a particular gene. To create copies of a particular gene, या to create copies of a particular genome, पूरी जीनोम को भी हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? To create a copy of particular gene. तो जीन क्लोनिंग हम क्या करेंगे, ये इसका मकसद है। पढ़ने का मकसद यही है कि हम जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाएं। ठीक हुआ, जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाएं। अच्छा, द नेक्स्ट हेडिंग, अब जीन क्लोनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर जीन क्लोनिंग। नंबर वन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? नंबर वन, इट्स सेल्स। हमें सेल्स चाहिए। ठीक, वी नीड सेल्स। कौन सी सेल चाहिए हमें? वी नीड सेल कंटेनिंग टारगेट जीन। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमें इंसुलिन जीन को क्लोन करना है। तो इंसुलिन जीन कहां पे मौजूद है? जो एक्टिव फॉर्म में, दैट इज अ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। हमारे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में इंसुलिन जीन एक्टिव है। तो हमने करना क्या है, हमने बीटा सेल को लेना है। अगर मैं इंसुलिन जीन का क्लोन बनाना है तो हमने बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को लेना है। और बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास क्या होगा? ये हमारा टारगेट सेल होगा। ठीक है, सेल कंटेनिंग टारगेट जीन। तो उस सेल के अंदर हमारा टारगेट जीन मौजूद है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। तो एक तो हमें टारगेट जीन वाला सेल चाहिए, जो भी होगा। नंबर टू, जो नेक्स्ट सेल है, द नेक्स्ट सेल वी नीड इज अ बैक्टीरियल सेल। हमें बैक्टीरियल सेल चाहिए। ठीक है, वी नीड बैक्टीरियल सेल। हमें ये दो सेल्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है डीएनए रिक्वायरमेंट, हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज डीएनए। हमें कौन कौन से डीएनए रिक्वायर्ड है? बैक्टीरियल प्लाज्मिड, एक हमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड चाहिए। अच्छा, मैं आपको टोटल इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं कि हमें जीन क्लोनिंग के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे मेन हेडिंग दे सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें सेल होगा। नंबर टू, डीएनए। डीएनए में क्या होगा? बैक्टीरियल प्लाज्मिड। हमें प्लाज्मिड रिक्वायर्ड है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। इसके बाद और कौन से डीएनए रिक्वायर्ड है? कलर जीन्स, इंडिकेटर जीन्स, कलर जीन्स। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि कलर जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर जीन्स या कलर जीन्स, ये इंडिकेट करते हैं, ये हमें निशानदेही करवाते हैं। इसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है? एंजाइम्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जीन क्लोनिंग का हम ये इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं। हमें सेल्स रिक्वायर्ड है, हमें डीएनए रिक्वायर्ड है, हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। हमें कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड है? Enzymes required are restriction enzymes. Restriction enzymes, हमें restriction enzyme चाहिए। ठीक है, कौन सा? Restriction endonuclease, restriction endonuclease, endonuclease। ठीक है, endonuclease। अच्छा, न्यूक्लियस कौन सी एंजाइम होते हैं? न्यूक्लियस दो टाइप्स के होते हैं, एक डीएनए जो डीएनए को तोड़ते हैं और एक आरएनए जो आरएनए को तोड़ते हैं। तो हमें न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स,
डीएनएज एक क्या होगा जो डीएनए को तोड़ेगा, और एक आरएनएज जो आरएनए को तोड़ेगा। यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियस चाहिए वो डीएनएज होगा, ठीक है। और एंडो का मतलब है दरमियान में से। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई डीएनए बना रहा हूँ, इट्स अ डीएनए, ये कोई डीएनए। अब क्या करेगा, जो इंजाइम इस डीएनए को, ये डीएनए ठीक है डबल स्ट्रैंड, जो इंजाइम इसको दरमियान में से तोड़ेगा इसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। इसे क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियस। तो एंडो मीन्स यहाँ पे दरमियान में से तोड़ रहे हैं, और जो साइड में से तोड़ेगा उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। जो साइड में से तोड़ेगा इसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस है। तो हमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए, ठीक। द एंजाइम इज द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड इज एंडोन्यूक्लियस। अब रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ पाबंदी आयद होती है, इस एंजाइम पे कुछ पाबंदी आयद होगी। कैसी पाबंदी आयद होगी, ये एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस मौजूद है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ए टी है, ठीक है, फिर जी है, फिर सी, फिर सी, फिर सी, फिर जी, फिर ए, ठीक। और यहाँ पे जी टी टी सी, ठीक है, फिर इसके बाद फिर जी सी, फिर टी। ये एक डीएनए की सीक्वेंस मौजूद है, और यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद है, इसी डीएनए का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद है। तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने सी, ये इसके सामने इसका कंप्लीमेंट्री, इसकी कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये डीएनए हमारे पास मौजूद है। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए पे अप्लाई करते हैं, याद रखें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक किस्म की सीक्वेंस को तोड़ेगा। वो सीक्वेंस क्या होगा, इस पूरे डीएनए में से इस वाली सीक्वेंस को देखेगा, इस वाली सीक्वेंस को देखेगा, GAATTC, GAATTC, ठीक है। ये इस वाली सीक्वेंस को तोड़ेगा। अब जितना भी बड़ा डीएनए मौजूद है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमें पता है कि उसने सिर्फ इस वाली सीक्वेंस को तोड़ना है, ठीक। तो वो करेगा क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको ऐसे तोड़ेगा, इसको यहां से तोड़ देगा, ठीक है, इसको यहां से तोड़ेगा। ये एक डीएनए का पीस, ये डीएनए का पीस हुआ, ठीक है। और अगला पीस मैं इसको इस ब्लू से बना रहा हूं, ये अगला डीएनए का पीस ये। अब इसने क्या किया, डीएनए को ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, अनइक्वली तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। लेट्स सपोज इसको ऐसे तोड़ दिया, और इसको तोड़ने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक पर्पल वाला ऐसे बना लेगा, ठीक, ये एक डीएनए। और अगला डीएनए कैसे होगा, अगला डीएनए ऐसे होगा, ये अगला डीएनए ये ऐसे होगा। इसे कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलेंगे, STICKY, स्टिकी एंड्स। ये दोनों स्टिकी एंड्स हैं, दीज आर द स्टिकी एंड्स। अगर कोई एंजाइम डीएनए को ऐसे तोड़ता है कि डायरेक्ट ये डीएनए और ऐसे तोड़ेगा, मतलब ऐसे दो पीसेस क्रिएट करेगा, ऐसे दो पीसेस क्रिएट करेगा, इसे कहते हैं ब्लंट एंड्स। दीज आर द ब्लंट एंड्स, ठीक है। तो ये ब्लंट एंड्स। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि वो इसके स्टिकी एंड्स पैदा होंगे। स्टिकी क्यों कहते हैं, स्टिकी कहते हैं चिपकने वाले को, दोबारा चिपक जाएंगे, ठीक है। अब ये एंड दूसरे डीएनए के साथ आराम से चिपक सकता है, और ये वाला ये भी दोबारा दूसरे डीएनए के साथ आराम से चिपक सकता है, ठीक हुआ। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ऐसा फंक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए लेता हूं, ये मैंने लिया इंसान का डीएनए और इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ दिया, तो इंसान का डीएनए ऐसे टूटेगा और इसके स्टिकी एंड्स होंगे।
फिर मैं क्या करूंगा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड लूंगा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, और जब मैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को तोड़ूंगा, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, जब मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे तोड़ेगा बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, तो क्या होगा, जब इसको तोड़ देगा तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होगा वो भी ऐसे टूट जाएगा, एक ऐसे टूटा और अगला ऐसे टूटा, ऐसे टूट गया, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी ऐसे टूटा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले एंड को उठाएंगे, इंसान वाले डीएनए को उठाएंगे और इसको इसके साथ ये चिपक जाएगा। तो फाइनली कैसे होगा, इस वाले को उठाएंगे और ये आकर यहाँ पे चिपक जाएगा, स्टिकी एंड, और एग्जैक्ट वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही रहेगा, ये इंसान का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और बैक्टीरिया का भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया का वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहा, ठीक हुआ। और यहाँ पे इसको जोड़ देगा, एक एंजाइम जोड़ेगा, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अभी वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या करेगा, वो एंजाइम इसको जोड़ेगा। इसके बाद अगला एंजाइम वही पढ़ेंगे, डीएनए लाइगेज, क्या पढ़ेंगे, डीएनए लाइगेज, आप यहाँ लिख रहे, ठीक है, डीएनए लाइगेज, नेक्स्ट एंजाइम रिक्वायर्ड, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डीएनए लाइगेज आकर इनको जोड़ देगा, यहाँ पे आकर जोड़ देगा, लाइगेट, ठीक है, सिलाई कर देना, ये इनको जोड़ देगा, ठीक हुआ। तो ये एंजाइम्स हमें रिक्वायर्ड डीएनए लाइगेज। तो आपको याद रहे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इंसान के डीएनए को जहां से तोड़ता है, बैक्टीरिया के डीएनए को भी वहीं से तोड़ेगा, और फ्रॉग के डीएनए को भी एग्जैक्ट उसी जगह से तोड़ेगा, और इसी तरह मंकी के डीएनए को भी एग्जैक्ट उसी जगह से तोड़ेगा। तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन का पता है कि वो इस वाली सीक्वेंस से डीएनए को तोड़ता है, ठीक हुआ। अच्छा, अब ये हुआ, ये हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। तो एंजाइम्स दो किस्म के, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने स्टिकी एंड्स क्रिएट करवा दिए और डीएनए लाइगेज ने इनको लाइगेट कर दिया, इनका जोड़ दिया, ठीक है, इनको सिलाई कर दी, दोबारा इनका मुरम्मत कर दिया, ठीक। अब ये हुआ डीएनए, ये हमारे पास एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद ये फंक्शन आपको याद रहे, ठीक है, इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो ये फंक्शन आपको याद रहे। द नेक्स्ट हेडिंग, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा, अगर एग्जाम इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी चाहिए, अनदर इंग्रेडिएंट वी नीड इज अ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज अ एगर सॉल्यूशन, एगर सॉल्यूशन। हमें एगर चाहिए, एगर क्या होता है, ये बैक्टीरिया का खुराक होता है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा कौन कौन से सेल्स चाहिए हमें, बैक्टीरियल सेल चाहिए ना। तो बैक्टीरिया सेल को जहाँ पे हमने ग्रो करना है, बैक्टीरिया को हमने खुराक भी प्रोवाइड करना है ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो हमारी जीन्स भी उसके साथ ग्रो करेंगे। तो जो सॉल्यूशन हमें चाहिए इसे कहते हैं एगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें एगर सॉल्यूशन भी रिक्वायर्ड है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इट्स अ फूड ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का फूड है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ा कलर जीन। मैं आपको कलर जीन का मैकेनिज्म बता दूं कि कलर जीन क्या होते हैं। ये इंडिकेटर जीन्स, दीज आर इंडिकेटर्स, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या काम करते हैं, ये जीन कैसे काम करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का, ठीक है, ये डीएनए का जीन है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये जीन है। अब जीन क्या होगा, जीन इज ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जीन डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो क्या करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, जो कि आरएनए बनाएगा। जरूरी नहीं कि मैसेंजर आरएनए हो, वो ट्रांसफर आरएनए भी हो सकते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए भी हो सकते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब इस डीएनए से आरएनए बना और इस आरएनए से प्रोटीन बना, और लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये प्रोटीन किसी कलर में होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये प्रोटीन पर्पल इन कलर है। तब क्या होगा, अगर हमें
इस जीन का फंक्शन पता है, ठीक, कि इसने आरएनए बनाना है और इस आरएनए से एक प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन पर्पल इन कलर होगा। जब भी हमें कोई पर्पल कलर दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इस जीन का प्रोडक्ट है, ये इस वाली जीन का प्रोडक्ट है। तो ये हमें एक पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट पर्पल है या कुछ भी है, कोई और कलर है, येलो कलर है या पिंक है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस डीएनए से, इस जीन से आरएनए बनेगा और इस आरएनए से प्रोटीन बनेंगे और वो प्रोटीन एक कलर फॉर्म में होगा। तब हमें समझ आएगा कि ये जीन एक्सप्रेस हो चुका है। और अगर ये कलर हमें नहीं देता, हमें अंदाजा नहीं होगा कि ये जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं या कलर जीन्स क्या होते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं, हमें इशारा देते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस हुआ है। तो हम करते क्या है, हमने इस कलर वाली जीन को लिया, ये कलर का जीन है, ये कलर का जीन, हमने एक कलर का जीन लिया, नंबर 1। हम करेंगे क्या, इसके बाद इस कलर की जीन को लेंगे और कलर की जीन लेने के बाद हम इंसान का बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज लेंगे। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू क्लोन इंसुलिन जीन। हमने करना क्या है, इंसान का बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज लिया, ठीक, उसके सेल में से क्या निकाला, उसका डीएनए निकाल लिया, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, और हमें इंसुलिन का जीन चाहिए। द टारगेट जीन इज इंसुलिन, और हमने उस इंसुलिन जीन को क्लोन करना है। अब क्या हुआ, हमने बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज लिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, इट्स अ बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। अब इससे हमने डीएनए निकाल दिया, ये इंसान का डीएनए। हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसने यहाँ पे स्टिकी एंड बना काट दिया और यहाँ से काट दिया, और ये हमारे पास इंसुलिन का जीन आ गया, ठीक, इट इज एन इंसुलिन जीन। अब इंसुलिन जीन को क्या करेंगे, इंसुलिन जीन के स्टिकी एंड्स बन गए। हमने इंसुलिन जीन जो टारगेट जीन है उसको हमने यहाँ से अलग कर दिया, इंसान के बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से हमने अलग कर दिया। अलग करने के बाद हम इस इंसुलिन जीन को आकर नंबर 1 इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई किया, तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स आ गए। हम इस पे भी, हम इस वाले जीन पे भी क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, ठीक है। एक स्टिकी एंड यहाँ पे बना, ठीक, एक स्टिकी एंड यहाँ पे बना, स्टिकी एंड यहाँ पे बना। सिमिलरली यहाँ पे इंसुलिन का जीन अगर मैं इस कलर से बना दूं, ये इस तरह बना दूं, इनके भी स्टिकी एंड्स बन गए। एक स्टिकी एंड इस तरह बना और एक स्टिकी एंड यहाँ पे बना, ठीक। ये इंसान के इंसुलिन का जीन है। फिर हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन की जीन को उठाकर हम यहाँ पे लगा लेंगे। मैंने इंसुलिन की जीन को उठाकर यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और डीएनए लाइगेज करेगा क्या, डीएनए लाइगेज इनको लाइगेट कर देगा, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइनिंग करने के बाद अब हमारे पास इंसुलिन का जीन है और हमारे पास कलर जीन है। हमने करना क्या है, इस इंसुलिन की जीन को और कलर जीन को हमने इन दोनों को, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमने उठाकर डीएनए बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर डालना है और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको तोड़ना है। जब हम उसको वहां पे तोड़ेंगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को जब हम वहां पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड को ब्लू से बना रहा हूं, तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड सर्कुलर होता है। जब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करेंगे तो इसके एंड्स बनेंगे, ठीक, इस तरह के एंड्स बनेंगे। और याद रखें बैक्टीरियल प्लाज्मिड गोल होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं। ये इट्स ए बैक्टीरियल प्लाज्मिड। और से देखें, बैक्टीरियल प्लाज्मिड गोल होते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे ये ओपन हो गए। ओपन होने के बाद
हमने यहाँ पे अपना जीन इंटरेस्ट टारगेट जीन लगा लिया, लेकिन टारगेट जीन के साथ मैंने कलर जीन भी लगाया है। मैं आपको बताऊं इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक। अब इंसुलिन जीन के साथ कलर जीन आ गया और मैंने इनको यहाँ पे दरमियान में जोड़ दिया, ठीक है, इनके दरमियान। तो यहाँ पे आकर जुड़ गए, जब ये यहाँ पे आकर जुड़ेंगे, यहाँ पे आकर जुड़ गए, ठीक। और फिर क्या होगा, डीएनए लाइगेज इनको लाइगेट कर देगा। लाइगेशन के बाद ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइगेशन के बाद क्या होगा, जब इसका लाइगेशन होगा, जब ये लाइगेट होकर जुड़ेगा, अब ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड होगा। अब बैक्टीरिया इसके बाद जब अपना प्रोटीन बनाएगा, जब बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स बनाएगा, प्लाज्मिड, ठीक है, अब जब बैक्टीरिया अपने प्रोटीन बना रहा है, इसका डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। इसी तरह जब बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स बनाएगा, वो हमारे इंसुलिन भी बनाना शुरू कर देगा। नंबर 1, वो इंसुलिन भी बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, और नंबर 2, ये कलर, पर्पल कलर देना भी शुरू कर देगा, पर्पल कलर। अब पर्पल ने हमें क्या बताया, पर्पल ने ये बताया कि हमारा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि अगर हम पर्पल कलर वाली जीन यहाँ पे ना डालते, हमें पता नहीं चलता कि हमारा इंसुलिन जीन या हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम तो ब्लाइंड होते हैं ना, हमें कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि तो माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, ठीक हो। तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया जब इंसुलिन बनाना शुरू करेगा, तो इसके साथ, क्योंकि इस जीन की जब एक्सप्रेशन होगी, उसके साथ पर्पल वाली जीन की भी एक्सप्रेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि इंसुलिन के साथ पर्पल जीन भी एक्सप्रेस होगा और वो बैक्टीरिया हमें पर्पल इन कलर दिखाई देगा, ठीक है, पर्पल इन कलर दिखाई देगा। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांस मतलब ट्रांसफर किया, जीन हमने इस वाली जीन को ट्रांसफर किया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ टारगेट मौजूद है, इंसुलिन के जीन्स मौजूद हैं, और जब वो इंसुलिन बनाएगा, फिर हम इसी इंसुलिन को लेकर मार्केट में बेचेंगे, और जो डायबिटिक का पेशेंट होगा, शुगर का पेशेंट होगा, उसको हम इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन, ठीक है, और वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा इंसुलिन, ठीक है। तो क्या हुआ, हम इसको पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये कलर जीन, आपने इसको बोलना नहीं, ये कलर जीन आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, जिन बैक्टीरिया में पर्पल, जो बैक्टीरिया पर्पल कलर का नहीं होगा, जिनकी कॉलोनीज पर्पल कलर के नहीं होंगे, तो वो इंसुलिन भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये वाले बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, और ये वाले बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम पर्पल बैक्टीरिया को लेकर दोबारा इसको एगर मीडियम पे ग्रो करेंगे, उनकी प्रोडक्शन और ज़्यादा होगी, फिर हम उसको लेकर दोबारा एगर पे ग्रो करेंगे। इस तरह ये बार बार इनको ग्रो करते जाएंगे और वो हमें इंसुलिन देते जाएंगे। तो ये इसका टोटल कंसेप्ट है जीन क्लोनिंग का इन वीवो बैक्टीरिया के अंदर, ठीक हुआ। ये तो मैंने आपको इसका समझा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में आया तो हम इसका प्रोसेस कैसे लिख सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग इन बैक्टीरिया, ठीक, या इन वीवो प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस लिखेंगे। अच्छा, प्रोसेस में क्या होगा, नंबर 1 हमने करना क्या है, जो जिन सेल्स में टारगेट जीन मौजूद है, हमने इसको फ्रैक्शनेट करना है, तोड़ देना है। मेरा पूरा लेक्चर सेल फ्रैक्शनेशन पे है, आप इसको जरूर देखें। अब फ्रैक्शनेट सेल, ये प्रोसेस के स्टेप्स है, ठीक है। प्रोसेस नंबर 1, फ्रैक्शनेट, किन सेल्स को फ्रैक्शनेट करेंगे, किन सेल्स को तोड़ेंगे। बीटा सेल ऑफ पेनक्रास लिया था ना, हम सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनेट सेल containing target gene, containing target gene, जिनमें टारगेट जीन मौजूद होगा। फ्रैक्शनेट सेल कंटेनिंग टारगेट जीन, हमारे केस में बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास था, हमने इसको क्रश कर दिया, तोड़ दिया,
तो पहला पॉइंट यही है कि हमें इसको सेल को तोड़ना है। क्यों? ताकि हम इसका डीएनए कंटेंट बाहर निकाल दें। हमें डीएनए चाहिए ना, हमें इंसुलिन जीन चाहिए ना। अच्छा, स्टेप नंबर 2 इज सेपरेट डीएनए कंटेनिंग टारगेट जीन। सेपरेट डीएनए, हमने डीएनए को सेपरेट करना है जिस डीएनए के अंदर कंटेनिंग टारगेट जीन, जिसके अंदर टारगेट जीन मौजूद है, टारगेट जीन। ठीक है, जिनके अंदर क्या हुआ, जिनके अंदर टारगेट जीन्स मौजूद हैं। ठीक, तो सेपरेट डीएनए कंटेनिंग टारगेट जीन। इसके बाद नंबर 3, जब हमने डीएनए को सेपरेट किया, फिर हमने डीएनए को क्या किया, तोड़ा है ना। किस चीज से तोड़ा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किस चीज से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो हम क्या कहेंगे, अप्लाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अप्लाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक हुआ। हम क्या करेंगे, उस डीएनए पे जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से हमें डीएनए मिला था, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें जीन मिला था ना, इंसुलिन वाले जीन, हम उसको सेपरेट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सेपरेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 4th पॉइंट इज सेपरेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक। नंबर 5th पॉइंट, हम क्या करेंगे, जो हम उसको सेपरेट किया, फिर हम उसको लाइगेट करेंगे। किसके साथ? किसके साथ लाइगेट किया हमने? ब्लैक वाले के साथ, कलर जीन के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे लाइगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट टू कलर जीन। लाइगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट टू कलर जीन्स। हमने कलर जीन के साथ उसको लाइगेट किया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड को भी तोड़ा। किस चीज से तोड़ा? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसको तोड़ा। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे, अप्लाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन प्लाज्मिड। 6th पॉइंट इज अप्लाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन प्लाज्मिड। हम प्लाज्मिड पे क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। अब क्यों अप्लाई किया? ताकि उसके स्टिकी एंड्स बन सकें, वो स्टिकी एंड्स क्या करें, आपस में जुड़ सकें। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन हमने क्या किया, प्लाज्मिड पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया। 7th पॉइंट, क्या करेंगे, लाइगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट हैविंग कलर जीन टू प्लाज्मिड। ठीक है, फिर हम डीएनए लाइगेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा जी, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन करेगा टू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, बगैर डीएनए लाइगेज के वो कभी अटैच नहीं हो सकते हैं। ठीक हुआ। तो यहाँ पे इसके 7th पॉइंट हमने क्या किया, उसको यहाँ पे डीएनए लाइगेज अप्लाई किया। और फिर हमने जब डीएनए लाइगेज अप्लाई किया, वो प्लाज्मिड क्या बना, उसमें फॉरेन जीन मौजूद था, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब क्या करेंगे, वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंसर्ट रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, इंसर्ट रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड किसके अंदर, इनटू, ठीक है, इनटू बैक्टीरिया के अंदर हम दोबारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड अप्लाई करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। जब वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर होगा बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेगा। लेकिन बैक्टीरिया को क्या चाहिए, खुराक चाहिए ना, फूड चाहिए। हम उसको कहाँ लगाएंगे, इस बैक्टीरिया को एगर पे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ग्रो बैक्टीरिया। ठीक है, 9th पॉइंट इज ग्रो बैक्टीरिया। 9th पॉइंट इज ग्रो बैक्टीरिया ऑन एगर। ग्रो बैक्टीरिया ऑन एगर। एगर पे इसको हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये 9th पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या होगा जी, कलर बैक्टीरियल कॉलोनीज आर रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। अच्छा, जो कलर देगा हमें, जिन बैक्टीरिया में पर्पल कलर जाहिर होगा या कोई भी कलर जाहिर होगा, वो क्या होंगे, वो रिकम्बिनेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कलर
bacterial colonies are recombinant bacteria, are recombinant. और when these recombinant bacteria grow, तो वो क्या करेंगे? Our gene of interest also grows. उनके साथ हमारी gene of interest भी ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया ये भी दो में डिवाइड करेगा. अब इसके अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी दो में डिवाइड कर जाएगा. ये भी मजीद 4 में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी 4 में डिवाइड कर जाएगा. जब ये 8 में करेगा तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी 8 में डिवाइड कर जाएगा. इस तरह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होते रहते हैं. सो ये हमने बैक्टीरिया के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने अपना जीन क्लोन करवा दिया. अब एक जीन से हमने यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों जीन्स हमने प्रोड्यूस करवा दिए और ऐसे जीन्स क्लोन होते हैं. हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.